11 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा क्रांति कर रहे हैं, जिसका पड़ाव इलाहाबाद से शुरू हुआ और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उसके बाद अमेठी और सुल्तानपुर के बाद आज जनपद जौनपुर में भारत जोड़ो यात्रा आई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के संदेश के साथ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जिस तरीके से उनका एक विज़न है कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस चीज़ को जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही राहुल जी की भी यात्रा में लोगों का सहयोग मिल रहा है और क्षेत्रीय यात्रा में भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आपसे पत्रकार वार्ता करेंगे हमारे आदरणीय अजय राय जी, हमारे प्रदेश के सचिव हैं विजेंद्र जी, देवदत्त मिश्रा जी हैं, साल से बोल। नमस्कार साथियों, मैं अपने यहाँ उपस्थित जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, देवव्रत जी, हमारे मिश्रा जी सचिव और सभी सम्मानित पत्रकार साथी जो आज इस हम लोग के बुलावे पर आप यहाँ आए हैं, सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा हम लोग जो यात्रा प्रदेश में चला रहे हैं, ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर जो चल रही है, उसको ताकत देने के लिए, बल देने के लिए उत्तर प्रदेश में जो यात्रा उनकी आएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें ये पूरा यात्रा का उसी में साथ जुड़ जाएगा। 11 तारीख से संगम नगरी से हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है और आगे 22 तारीख को बनारस में इसका समापन हम लोग करेंगे। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें उपस्थित रहेंगे वहाँ समापन में। और ये यात्रा करने का मूल मकसद जो आज समाज के अंदर तनाव, वैमनस्यता, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव, इन सब चीज़ों को एक साथ खड़ा करना, सबको साथ जोड़ना, साथ लेकर चलना, इसके तहत ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे इसमें किसान परेशान है, आम व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, आप कोई भी वर्ग उठाकर देखेंगे तो कोई भी वर्ग उसमें सभी लोग परेशान हैं। आप जब ये देखिएगा, अभी व्यापारी जीएसटी जो जीएसटी पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लगाया केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, उस पर राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि ये टैक्स नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। इसका फुल फॉर्म जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स। आज वही साबित हो रहा है कि गब्बर सिंह आ रहा है और व्यापारी दुकान बंद करके दुकान छोड़कर भाग रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी के साथ आज जौनपुर में व्यापारियों ने बंदी का ऐलान भी किया है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे ही व्याप्त है। तो ये सब चीज़ों का कि उनके मन से भय दूर हो, निकले और वो अपना एक खुले वातावरण में अपना रोजगार जैसे करते चले आ रहे हैं करें। किसान जिस तरीके से अपने उत्पादक को बाजार में बेच रहे थे या अपनी सब चीज़ों को बीज से लेकर खाद सब महंगे हो गए, दुगने चौगुने दाम हो गए। उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि 22 में हम किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे। तो दुगुना हो गई या दुगुना घट गई या दुगने सामान उनके महंगे हो गए। जो वो बीज है, खाद है, ये खरीदते थे वो महंगे हो गए। ये सारी चीज़ों को जनता के बीच में बताना और जनता के मन से व्याप्त जो भय है, जो तनाव है, उसको दूर करने के लिए यात्रा चल रही है। निश्चित तौर से भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश के, जिले के लोग, वरिष्ठ लोग, सब लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी व्यापारी के साथ खड़ी है। मैंने कल सुल्तानपुर में बोला कि जहाँ भी अत्याचार हो, पूरे कांग्रेस के लोग व्यापारी समाज के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, जो वर्ग सताया जा रहा है उसके साथ आप खड़े होकर डटकर उसका मुकाबला करेंगे। इतनी बात मुझे करनी है। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी हमेशा निशाना भी लगाती है कि भारत जोड़ो यात्रा है या कुछ और चीज़ें, इसको क्या कहेंगे? अब उनकी नज़र में होगा, भाजपा की नज़र में होगा। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। भारी जन समर्थन मिल रहा है, चाहे आर्मी के अधिकारी हों, रिटायर्ड अधिकारी हों। कल देखिए रघुराम राजन जी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर, पूर्व गवर्नर हैं, वो शिकागो यूनिवर्सिटी में है, शिकागो में है ना, शिकागो यूनिवर्सिटी से वो यूएस से आगे समर्थन कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? अगर भाजपा इसको तोड़ने का काम करती है तो उनकी नज़र में हम लोग तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे ऐसे लोग जो नोटबंदी पर अड़े रह गए, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, हट गए, पर नोटबंदी गवर्नर के रूप में नहीं किया।
आज नोटबंदी की वजह से देश का व्यापार, देश का धंधा कहाँ खड़ा है आप देख लीजिए। नोटबंदी के बाद से कोई व्यापार उठा, चाहे वो जमीन का कोई काम करता रहा होगा, चाहे कोई भी ट्रेड का काम करता रहा होगा, सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। तो हर व्यक्ति जुड़ रहा है, साथ आ रहा है, चाहे सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, सब लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा के लोगों का काम तो एक ही है कि कैसे राहुल गांधी को बदनाम करना, राहुल गांधी के बारे में गलत बात करना। पर जो काम, जैसे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कोरोना के समय, कि कोरोना में संभल जाए सरकार, नहीं संभली तो ये बहुत भयंकर रूप से आने वाला है। वही हुआ, किस तरीके से लॉकडाउन किया, रात 8-9 बजे आपने बंद किया, पद यात्रा करते हुए बॉम्बे से लोग आए। कभी ऐसा हुआ था? हम लोग की इतनी उम्र हो गई, कभी ऐसा नहीं देखा कि बॉम्बे से पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, टेम्पो से आए हैं, यहाँ जौनपुर बनारस के लोग 3 व्हीलर चला के आए। यही मोदी सरकार की योजना है। 2024 में है, क्या रहेगा कांग्रेस का? अब अभी तो भाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, अभी 24 तो 1.5 साल बाकी है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और यात्रा का मकसद केवल चुनाव लड़ना जीतना नहीं, मकसद है लोगों को समाज एक साथ खड़ा करना, लोगों को जोड़ना। जो लोगों को डर है, भय है, या जो लोग सताए जा रहे हैं, उनको मजबूती के साथ उनको बल देना, ताकत देना। जब वो मजबूत होंगे तो निश्चित 24 हमारा है, 24 हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। तो मैंने पहले भी कह दिया था कि राहुल गांधी की अमेठी है, गांधी परिवार की है और रहेगी। जो लोग केवल आए थे यहाँ पर दिखाने के लिए, वो दिखाकर चले गए, वो अमेठी उनको अपना मानने वाला नहीं। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई, कैसे देखते हैं? नहीं, ये निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी को जो सज़ा हुई है उसका न्यायपालिका का हम स्वागत करते हैं, न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं। और निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति को जो समाज के अंदर दुर्दांत अपराधी हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और न्यायपालिका ने जिस तरीके से सज़ा सुनाई है वो बहुत ही बधाई की पात्र और धन्यवाद के पात्र है। और उसमें आपको बता दें कि 5 मुकदमे लगे थे, 5 मुकदमों में से 4 मुकदमे पे जो लगाया था सरकार ने, 4 मुकदमों में वो बरी हो गए थे। सिर्फ एक मुकदमा जो मेरे बड़े भैया का अवधेश राय जी का है, वो चल रहा है, जिसमें मैंने जाकर गवाही की है। उसी आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। एक चीज़ ये भी कही जा रही थी, जब से योगी सरकार आई है, गुंडे माफिया भी छोड़ गए हैं, न्याय प्रक्रिया भी तेज हुई है, क्या कुछ श्रेय वहाँ जाता है क्या? देखिए, न्याय प्रक्रिया तेज आप कैसे कर सकते हैं? जिस दिन सजा का ऐलान होने वाला था, उसी दिन रातों रात जज का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद 10 दिन लंबित हुआ, 10 दिन लंबित होने के बाद आया। अगर ये मेरी गवाही नहीं होती, मैं गवाही नहीं करता, तो सज़ा कहाँ से होती? तो योगी सरकार सज़ा करा देती या मोदी सरकार करा देगी? जब वो व्यक्ति खड़ा होकर दमदारी के साथ, और तब जाकर चीज़ें हुई। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो इनके विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी घटना घटी और जो सज़ा, उसमें सज़ा नहीं हुई, उसमें योगी सरकार थी कि नहीं थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योगी सरकार थी कि नहीं थी? जब कृष्णानंद राय की घटना घटी, 8 लोग मरे थे उसमें, सजा नहीं करा पाई योगी जी। क्यों नहीं करा पाए? कहाँ थे उनके लोग? क्योंकि सारे गवाह, सारे भारतीय जनता पार्टी के जो उनके नेता थे, वो सब टूट गए, किसी ने गवाही नहीं की। कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर गवाही नहीं दिया, छूट गए। 8 मर्डर, 400 राउंड गोली चली, छूट गए। आज जो ये सजा हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गवाही की वजह से सजा हुई। इसमें बाकी 4 मुकदमे अन्य हैं, आप देख लीजिएगा, वो चारों में छूट चुके हैं। एक सवाल अलग है राजनीति से कि एक फिल्म आ रही है पठान, उसमें भगवा कपड़े को लेकर बड़ा बवाल मचा है, कांग्रेस कैसे देखती है इसको? इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा है, मध्य नहीं, ये अभी जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने देखा नहीं तो मैं कुछ नहीं। जौनपुर में कांग्रेस अलग अलग नहीं दिखती आपको? ये सब तो है भाई, देखिए सब लोग साथ खड़े हैं, अलग अलग कौन है? यूथ कभी एनएसवाई यहाँ मजबूत हुआ करती थी। अब ये मजबूत, जो देखिए जो कमी है, जो चीज़ें हैं, वो सब मजबूत हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी आपको। कुछ कमियां हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, जो आपने पूछा है। हम आने वाले समय में आपको बहुत मजबूत और बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस आपको लड़ती हुई जौनपुर में दिखाई देगी। जब ये समापन होगा तो लक्ष्य क्या निर्धारित है? पूरी यात्रा में क्या निचोड़ निकालने के आपने प्रयास किया है इस पर? देखिए, निचोड़ एक ही है कि समाज के अंदर जो बिखराव है, जो लोग डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, या जो जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, उनको एक साथ इकट्ठा करना है। उनको एक संदेश देने का काम है कि हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, डरिए मत, घबराइए मत, न कोई आपका अहित कर पाएगा, ना आपको सता पाएगा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ। डर और घबराहट कहाँ देखना जनता में? आप देखिए, आज पूरा आपका जौनपुर बंद है, काहे के लिए बंद है?
अब जौनपुर के हैं, हम जौनपुर में बैठे हैं, पूरा जौनपुर बंद है। किसकी घबराहट है? ये किसकी घबराहट है? किसके डर की वजह से? सरकार अत्याचार अन्याय कर रही। जो व्यापारी समाज जिसने खून पसीने से सींच कर, जब इनका चुनाव चिन्ह दिया बत्ती था, दीपक था, जनसंघ था, तब से व्यापारी इनकी मदद करते चला आ रहा है। और आज व्यापारी चोर हो गया, आज व्यापारी भाग रहा है मैदान छोड़ के। क्यों? यही डर को दूर करने का काम हम लोग करेंगे। आज जो यात्रा निकालेंगे, हम सब व्यापारियों से निवेदन करेंगे, आइए डट के कांग्रेस के साथ इस यात्रा में शामिल होइए, अपने डर और भय को दूर करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। निकाय चुनाव में देखिए, आपको बता दूं, निकाय चुनाव में हम लोग लगे हैं। हम लोग बूथ, हमारा एक एक वार्ड लड़ेंगे, हम चेयरमैन लड़ेंगे, टाउन एरिया, नगर पालिका, जितने भी हमारे जौनपुर में नगर पालिका, नगर वो हैं, टाउन एरिया हैं, और नगर पालिका सभासद, काउंसिलर तक का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आवेदन भी आ रहा है। और आपको बता दूं, जो एक घटना पूछ रहे थे योगी सरकार के बारे में, 3 जुलाई 2019 को किशन राय हत्याकांड में बरी हुए थे मुख्तार अंसारी। सरकार किसकी थी? योगी जी की। केंद्र में सरकार थी मोदी जी की। दूसरा, 22 जनवरी 1997 नंदू रिमुटा का मामला था, जो इनके विश्व हिंदू परिषद के ट्रेजरार थे। उसमें सरकार किसकी थी? 1997 में सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन था? कल्याण सिंह। बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह सीएम थे। और तीसरी बात बता दूं, जो ये मुख्तार अंसारी को कहते हैं कि हम पंजाब जेल से ले आए, मुख्तार अंसारी पंजाब जेल कब गया था? 24 जनवरी 2019 रोपड़ जेल गया था। सरकार किसकी थी? भाजपा की। योगी जी प्रदेश में थे और केंद्र में मोदी जी थे। 2019 24 जनवरी को रोपड़ जेल गया था मुख्तार अंसारी। तो भेजने वाले भी यही लोग हैं। ये केवल राजनीति करते हैं और राजनीति रोटी सेकते हैं। अभी तक किसी भी मुकदमे में पैरवी मजबूती से करके सजा नहीं दिला पाए थे। पहला मुकदमा है ये सेशन कोर्ट ने, जहां सजा किया है मुख्तार अंसारी। गुजरात चुनाव में हार को किस रूप में देखते हैं? गुजरात चुनाव में हार को किस रूप में इतनी बुरी हार? देखिए, गुजरात का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से ये लोग पैसे पे, बाहुबल पे, दबा के अधिकारियों से सारे बूथ से लेकर हर जगह धमका कर करते हैं। घरों से निकलने नहीं देना, परेशान करना, हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 52-54 किलोमीटर की पदयात्रा, रोड शो कर रहे हैं। ये भय, धन बल, बाहुबल, पैसे के बल पर ये पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करते हैं। आप जौनपुर में भी देख सकते हैं, विधानसभा लोकसभा में चुनाव कैसे पैसे बहाए जाते हैं, उसी तरह उससे कई गुना ये गुजरात में खर्च करते हैं। दिल्ली एमसीडी में क्या होगा? अब दिल्ली एमसीडी में यही हुआ, नहीं चला, जनता वहां नहीं सुनी, वहां की सरकार नहीं है, दूसरे की सरकार है, नहीं चली। वही हिमाचल में था, हिमाचल में लोग नहीं सुने, वहां कांग्रेस को लाकर खड़ा किया, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वहां पे मजबूती से कांग्रेस खड़ी हो गई। धन्यवाद। और कोई बात कुछ नहीं होता।